हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 54 तक हो गया था। चलिए 54 फिर से देखते हैं बहुत आसान तरीके से। तो ये क्वेश्चन क्या है, दो संख्या 1:3 के अनुपात में यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर क्या होगा। देखिए, फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या दिया हुआ है 1:3, योगफल 4 है। 4 का कितना दिया 240, अंतर पूछ रहा है 1 का 60, अंतर कितना है 2। ये क्या हुआ अंतर, 2 के लिए 120। ये हमारा सॉल्यूशन है यार। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 55। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। किसी व्यक्ति की आय 55 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, आय व्यय का अनुपात दिया 11:10। बचत दिया हुआ है दोस्तों मेरे पास 9,000। 9,000 दिया हुआ है, 9,000 की बचत करता है। देखिए दोस्तों ये क्या है, वार्षिक दिया हुआ है। हमें निकालना है मासिक आय इक्वल टू 2 वाट। आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है 9,000 वार्षिक में, और निकालना है मासिक आय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की। देखिए बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय। बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय। बचत क्या मतलब सेविंग। सेविंग क्या है, जितना हम कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं। अगर 1 रुपया कमा रहे 50 पैसा खर्च कर, तो 50 पैसा क्या हुआ मेरा बचत हो गया। वही है बचत बराबर है जितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी आय मेरा 11 है और व्यय क्या है, खर्च कितना है 10। कितना हुआ अंतर 1। एक के लिए कितना है 9,000। ये क्या वार्षिक में मतलब सालाना है। आय कितना हो जाएगा, ये वार्षिक आय हो जाएगा। वार्षिक आय 11 इंटू 9,000। क्या पूछ रहा है हमें, मासिक आय। मासिक आय जितना आय है, एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए 12 से भाग दे देंगे। 12 से भाग देंगे कितना बार, 12 से 84, 12 25 60, यानी 11 गुना 750। 5 0 7 5 12 7 1 8, यानी 8250 रुपया मेरा क्या आ जाएगा, मासिक आय आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए बचत बराबर क्या होता है, आय या आय माइनस व्यय। बचत आय बराबर आय माइनस व्यय। आय मेरे पास 11 है और व्यय कितना, खर्च यानी 10 रुपया है। तो आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत हो जाएगा। 11 में से 10 गया तो एक के लिए कितना दिया हुआ 9,000, जो कि वार्षिक में दिया हुआ है। तो वार्षिक आय कितना हो जाएगा, वार्षिक आय यहाँ 11 है तो 11 गुने 9,000। तो मासिक आय पूछ रहा है इतना बड़ा इतना बटे 12, जो जितना आया कैलकुलेशन में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाएगा। देखिए 56 7:11 है। पहला रेशियो 7:11 है, क्या है
जोड़ना, तो नया रेशियो क्या आ जाएगा? 3:4। 3:4। तो हमें बताना है क्या होगा। चलिए इसका ऑप्शन लिख देते हैं। 8, 7.5, 6.5, डी 5। चलिए दोस्तों, इसको हम दो मेथड से बना सकते हैं, बाय ऑप्शन और सिंपल बेसिक मेथड। चलिए बाय ऑप्शन पहले बनाते हैं। ए नंबर ऑप्शन लेते हैं। ए बराबर 8। क्या करना है? जोड़ना। 7 + 8 बटे 11 + 8। 8 7 15, 11 8 19 है। 3/4 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। 7.5। 7 + 7.5 बटे 11 + 7.5, 14.5, 11 7 18.5 आएगा। काट के देख लेते हैं। 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 से 5 3 15, 3 5 5 7 35, क्या आया? 29/37। ऑप्शन सी देख लेते हैं। 6.5। 7 + 6.5 बटे 11 + 6.5, 7 6 13.5, 11 6 17.5। काट के देख लेते हैं। दशमलव दशमलव उड़ जाएगा। 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15, 2 5 5 25, यानी 27/35। ये भी नहीं है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। 7 + 5 बटे 11 + 5, 7 5 12 बटे 16, 4 से 4 दिया, 4 चौके 3/4, यानी 3/4। क्या है? नया रेशियो यही है। ये और ये क्या इक्वल है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन सी डी मेरा सही हो जाएगा। ये एक दोस्तों, एक ये मेथड हो गया, और दूसरा मेथड क्या है बनाने का? एक्स वाई मान लग सकते हैं। चलिए वो भी बता देते हैं। चलिए, रेशियो में अनुपातिक राशि मानना पड़ेगा। अनुपातिक राशि एक्स मान लेते हैं। माना अनुपातिक राशि एक्स, तो क्या हो जाएगा? 7x, सॉरी जोड़ना है ना। 7 + x, 11 + x इक्वल टू, नया रेशियो क्या है? 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 चौक 28 + 4x इक्वल टू 33 + 3x। एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे। 33 - 28, x इक्वल टू 5। देखिए दोस्तों, ऑप्शन x बराबर 5, यहाँ भी 5, ऑप्शन डी। आपको जो मेथड अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 57। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, इनका लघुत्तम 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्या 3:4 के अनुपात में, 3:4 के अनुपात में संख्या है, और एलसीएम दिया हुआ है 84। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए कहा है। बड़ी संख्या इक्वल टू वाट, ये हमें निकालना है। देखिए दोस्तों, 3:4 को दिया हुआ, एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है।
माना अनुपातिक राशि बराबर x। तो पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x। अब इस संख्या का एलसीएम ले लेंगे। 3x 4x का एलसीएम 12x। 3x 4x का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12x। हमारे पास एलसीएम कितना है? 12x इक्वल टू 84, x इक्वल टू 12 सत्ते 7, x का मान क्या आ गया? 7। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या कौन दिख रहा है? 3x या 4x? 4x। तो बड़ी संख्या 4x इक्वल टू 7 28। आशा करना दोस्तों समझ में आएगा। देखिए फिर से देखो, हमारे पास दो संख्या गिवन है 3:4 के अनुपात में एलसीएम 84 और बड़ी संख्या निकालने के लिए मान लिया अनुपातिक राशि x। तो पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x। अभी दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3x 4x का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 12x। देखिए दोस्तों एलसीएम कैसे लेंगे? 3x 4x का एलसीएम। एलसीएम लोग कैसे जानते हैं? इस तरह से देखते हैं किससे कटने वाला। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है। x 3 क्या हो जाएगा? 4। अब नहीं लगेगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा? x गुने 3 गुने 4 क्या हो जाएगा? 4 के 12, 12x। ये हमारा एलसीएम निकालने का तरीका है। एलसीएम 12x आ गया, 12x। और एलसीएम हमको गिवन कितना? 84। 12x के बदले 84, x बराबर 7। बड़ी संख्या पूछ रहा है, दोनों बड़ी संख्या 4x, तो 4x यानी 28। यही हमारा बड़ी संख्या होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। दो प्राकृतिक संख्या है 3:5 के अनुपात में तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? 58। दो प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है 3:5, गुणनफल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? गुणनफल 2160। तो छोटी संख्या निकालना है। छोटी संख्या निकालना है। देखिए दोस्त संख्या दिया हुआ है 3:5, गुणनफल दिया हुआ है 2160 और छोटी संख्या हमें निकालना है। ये दोस्तों कैसे निकालेंगे? फिर से वही मान लेंगे, एकदम बेसिक से बना रहे हैं। माना कि अनुपातिक राशि x, तो संख्या क्या हो जाएगा? पहला 3x, दूसरा 5x। देखिए दोस्तों छोटी बड़ी है तो छोटी भी लिखते हैं। पहला क्या है? छोटी है, इसको छोटी संख्या लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखते हैं? बड़ी। पहला दूसरा मान सकते हैं, छोटी बड़ी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या है? गुणनफल, तो गुना कर देंगे। 3x गुने 5x इक्वल टू 2160 दिया हुआ। 5 दिया 15, सॉरी x² इक्वल टू 2160 बटे 3 गुने 5। गुना करेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, इसलिए सिंपल फॉर्म में तोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 तिया 21, 3 से 3 दूनी और 0। फिर 5 से कट जाएगा 14, 5 70 2 4, यानी x² इक्वल टू 144। x इक्वल टू √अंडर 144। x बराबर 12। क्या आ गया? x बराबर 12। x बराबर 12 आ गया। क्या कह रहा है? छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सा है? 3x।
3 × 12 यानी 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों फिर से समझ लीजिए। संख्या दिया हुआ है 3 अनुपात छोटी और बड़ी संख्या, दो संख्या दिया हुआ 3 अनुपात 5, गुणनफल दिया हुआ छोटी संख्या निकालना। अनुपातिक राशि मान लिए x, तो पहला संख्या 3x और दूसरा संख्या 5x, या छोटी संख्या 3x या बड़ी संख्या 5x। तो गुणनफल है तो गुना कर दिए, गुना करने के बाद x का मान 12, छोटी संख्या 3x, 3 × 12 36। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 59वां क्वेश्चन पे। 59 क्वेश्चन है, यदि रुपया 1000 को ए तथा बी में 3 अनुपात 2 में विभक्त किया जाता है तो ए को प्राप्त कितने होंगे। 59 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। दिया हुआ है ए बी 3 अनुपात 5, 1000 दिया हुआ है। टोटल अमाउंट कितना है 1000, हमें ए बराबर पूछ रहा है। टोटल अमाउंट 1000 है, ए पूछ रहा है। टोटल अमाउंट कैसे होगा 3 2 5, 5 यही टोटल है। 5 के लिए 1000, 1 के लिए 200, एक अमाउंट कितना है 3, 3 के लिए 600। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। दूसरा विधि है, आप दूसरा विधि बना सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे है। सेकेंड मेथड, फिर से वही मेथड मान लेंगे। अनुपातिक राशि x, तो क्या हो जाएगा 3x पहला। टोटल अमाउंट है तो जोड़ना पड़ेगा 2x इक्वल टू 1000, 3 2 5x, 1000, x बराबर 200। ए का मान कितना आएगा 3x, ए इक्वल टू 3x यानी 3 × 200 क्या आ जाएगा 600। आशा करता हूँ दोनों समझ में आया होगा। जो आपको अच्छा लगे वो बनाइए। अब देखिए दोस्तों आते हैं 60वां क्वेश्चन पर। ए बी तथा सी में रुपया 1050 को इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को कितने मिलेंगे। ए बी सी 60, ठीक है। यहाँ पर 3 डिजिट है ए बी सी। टोटल अमाउंट दिया हुआ है 1050। टोटल अमाउंट है 1050। तो पूछ रहा है हमसे ए इक्वल टू वाट, ए को कितना मिलेगा। टी ए मतलब टोटल अमाउंट, और कुछ कंडीशन दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, यानी ए का भाग बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो। ए का भाग बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, क्या हो जाएगा ए बटे बी प्लस सी 2/5, यानी इसको लिख सकते हैं ए रेशियो बी प्लस सी क्या आ जाएगा 2 + 5। इस प्रकार रेशियो को डिवाइड कर दिए। तो टोटल अमाउंट हमको ए बी सी, टोटल अमाउंट कितना है 7, 7 के लिए 1050, एक के लिए कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 3 5 15, एक के लिए 150 क्या है 2, एक का कितना है 2, 2 के लिए 300। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए को कितना भाग मिलता है 300, ए यानी 2, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए
ए रेशियो बी प्लस सी, 2:5 हो गया, 2:5 हो गया, यही आएगा। तो देखिए अनुपातिक राशि मान लेंगे एक्स, अनुपातिक राशि एक्स, तो ए बराबर 2x, बी प्लस सी इक्वल टू 5x। टोटल अमाउंट है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1050, ए का मान 2x, बी प्लस सी 5x, 5×7x 1050, x इक्वल टू 150। ए का मान क्या है, ए का मान 2, ए इक्वल टू 2x, 2×150 यानी 300। ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे आते हैं 61 क्वेश्चन पे। 61 क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि ए बी सी डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी होगी। देखिए दोस्तों क्या है, ए बी सी डी 3 4 9 10, 3 4 9 10। क्वेश्चन में दिया हुआ है सी का भाग ए के भाग से 2580 रुपया अधिक हो, ए तथा डी की कुल राशि ज्ञात करें। हमें गिवन, हमें निकालना है वाट, ये निकालना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है सी माइनस बी इक्वल टू 2580। ये हमें क्वेश्चन दे दिया, सी माइनस बी बराबर 2580 में निकालना क्या है, ए प्लस डी का मान। देखिए दोस्तों सी माइनस बी यानी यहाँ क्या है, सी माइनस बी देखेंगे यहाँ डिफरेंट कितने का है, 5, 5 के लिए कितना है 2580, 5 के लिए 2580, तो एक के लिए हो जाएगा 5 अच्छा 25, 1 और यहाँ 3 6 यानी 516, एक के लिए 516, ए प्लस डी एक के लिए 516, हमें क्या पूछा ए प्लस डी, ए प्लस डी 3 + 10 यानी 13, 13 तो 13 के लिए क्या हो जाएगा 13×516, 13×516 हो जाएगा। ये हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं, 13×516 यानी 6708, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों फिर से समझा देते हैं। ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, 4 का अनुपात हमें दिया हुआ, और बी सी का अंतर हमें क्या है 2580 रुपया है, या सी बी का ये या बी सी का अंतर क्या है हमें 2580 रुपया दिया हुआ। लेकिन यहाँ देखने से लग रहा है सी बड़ा है और बी छोटा है, इसलिए सी माइनस बी लिखें। और क्या है ए डी का हमको वैल्यू पूछा, ए और डी का कुल योग कितना होगा। तो देखिए बी सी का अंतर दिया हुआ है 5, बीसी का अंतर कितना और रेशियो में 5, और एक्चुअल मान कितना है 2580, इसलिए एक का मान कितना 516। एडी को मिला कितना 3 और 10 13, 13 के लिए 13×516 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6708। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले।
चलिए दोस्तों आगे आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1650 रुपया 90 पैसा को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर विपिन को 3 रुपया मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर चंद्रा को 3 रुपया मिले। इसमें अमित का भाग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, 62 नंबर क्वेश्चन। अमित, विपिन, चंद्रा। ए से अमित, बी से विपिन और सी से चंद्रा। ठीक है, ए फॉर अमित, बी फॉर विपिन और सी फॉर चंद्रा। क्या कह रहा है, अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया, विपिन को मिलने वाले प्रति 3 रुपया, फिर से विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया, चंद्रा को मिलने वाले प्रति 3 रुपया मिले। तो इसमें अमित का भाग कितना होगा, यानी अमित भाग कितना होगा ये पूछ रहा है। और टोटल अमाउंट कितना दे दिया, 1655 रुपया 90 पैसा। टोटल अमाउंट कितना है, 1655 रुपया 90 पैसा। फिर दोस्तों बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपको बताए थे। इस प्रकार है तो बाद वाली संख्या पूछे पहले जो है वही लिख देंगे, पहले वाली संख्या पूछे तो बाद वाली संख्या जो है वही लिख देंगे। तीनों क्या करना है, आपस में जितना टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। दोस्तों अब ए बी सी अमित, विपिन और चंद्रा का हमें रेशियो प्राप्त हो गया। टोटल यहाँ दिया हुआ है, टोटल रेशियो कितना हो गया, 12 8 20 8 29। 29 के लिए 1655.90 पैसा का मतलब 0.9। और एक के लिए कितना हो जाएगा, 5 7.57.92 57.1। एक के लिए आ जाएगा इसको 29 के लिए 1655 रुपया 90 पैसा, एक के लिए 57.1 रुपया। तो अमित का पूछ रहा है, अमित का कितना है 8, तो 8 के लिए 57.1 गुने 8 कितना हो जाएगा 0.8। 8 से 56, 8 से 56 का 6 हाथ में 5, 8 पचे 40 और 5 45, 456.8 अर्थात क्या कर सकते हैं 456 रुपया 80 पैसा। अर्थात क्या आएगा 456 रुपया 80 पैसा। क्या आएगा इसका आंसर आएगा। अमित को कितना मिला 456 रुपया 80 पैसा। देखिए दोस्तों फिर से समझा देते हैं। अमित, विपिन, चंद्रा 3 आदमी है। इसको हम शॉर्ट लिख दिए, ए फॉर अमित, बी फॉर विपिन, सी फॉर चंद्रा। अमित और विपिन का रेशियो था 2:3 और विपिन और सी का रेशियो था, विपिन और चंद्रा का रेशियो 4:3। उसको फाइनली रेशियो बना लिए। बताए थे क्लास में, पहले क्लास में बताए थे, अगर बाद वाली संख्या खाली, बाद वाला कॉलम खाली हो तो पहले वाली संख्या लिखेंगे, अगर पहले वाला संख्या खाली हो तो पहले बाद वाली संख्या लिख देंगे। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लेंगे कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो जो आएगा वही रेशियो हो जाएगा। फाइनली इसका रेशियो हो जाएगा, ए का रेशियो 8, बी का रेशियो 12 और सी का रेशियो 9। टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है 1655 रुपया 90 पैसा। 1655 रुपया 90 पैसा गिवन है। तो टोटल जोड़ते हैं 12 8 20 9 29। 29 के लिए 1655 रुपया 90 पैसा। एक के लिए 57 रुपया 1 पैसा। तो 8 के लिए कितना हो जाएगा 57.1 गुने 8, क्योंकि 8 क्या है अमित, अमित का रेशियो कितना है, अमित कितना कमा 8 रुपया, तो 8 के लिए 57.1 मल्टीप्लाई 8 तो 456.8 यानी 456 रुपया 80 पैसा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें, या मेरा अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए।
देखिए दोस्तों, अब 63 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 63 क्या करा, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिलते हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा। 63 पुत्री पत्नी और पुत्र। देखिए पहला लाइन पढ़ते हैं, उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग कितना है 3:1, और उसके बाद है उसकी पत्नी तथा पुत्र का भी कितना है 3:1। इसमें फिर देखिए कंडीशन दिया हुआ, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले, पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले, यानी पुत्र माइनस पुत्र इक्वल टू 10,000, तो कुल मूल्य कितना है, टोटल अमाउंट हमें क्या करना है, निकालना है। देखो दोस्तों, एक दंपत्ति है, 3 फैमिली है, पुत्री पत्नी और पुत्र। पुत्री और पत्नी का रेशियो 3:1 है और पत्नी और पुत्र का रेशियो 3:1 है। और उसके बाद पुत्री और पुत्र का जो अंतर है 10,000 रुपया दिया हुआ है, मतलब इसको पुत्र को 10,000 रुपया कम मिलता है। देखिए अब इसको फाइनली रेशियो बनाते हैं। बाद वाली संख्या खाली है, बाद वाला जगह खाली है, पहले वाला संख्या लिख देंगे, पहली वाली जगह खाली तो बाद वाली संख्या लिख देंगे। क्या आ जाएगा 3×3 = 9, 3, 1। फाइनल रेशियो कितना बनेगा 9, 3, 1। लेकिन क्या कहा, पुत्री और पुत्र का अंतर 10,000 है। पुत्री और पुत्र अंतर 9 में से 1 गया 8, 8 के लिए 10,000, 8 के लिए 10,000, तो 1 के लिए 8 ही कम 8, 8 दूनी 16 और 16 4, 8 × 5 = 40, 0। टोटल अमाउंट पूछ रहा है, 9, 1, 10, 3, 13, 13 के लिए 13 × 1250 कितना हो जाएगा 0, 13 × 5 = 65, हाथ में 6, 13 दूना 26 और 6 32, हाथ में 3, 13 × 13 3, 16, यानी 16,250। ये हमारा क्या हुआ टोटल 13। देखिए दोस्तों फिर से समझाते हैं, एक दंपत्ति है, पुत्री पत्नी और पुत्र। पुत्री और पत्नी का अनुपात 3:1 है और फिर से पत्नी और पुत्र का अनुपात 3:1 है। तो इसको जगह को भरना है, 2 जगह खाली रह गया। तो दोस्तों बताए थे पहला क्लास में, देख लीजिएगा फिर से अगर नहीं देखे होंगे तो। अगर बाद वाला जगह खाली हो तो पहला वाला संख्या भर देते हैं, अगर पहला वाला जगह खाली हो तो बाद वाली संख्या भर देते हैं, चाहे स्टेप 1 रहे या 2 रहे, इसी तरह भरा जाता है। तो फिर आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 3 9, 1 × 3 3, 1 × 1 1। अब देखिए दोस्तों मेरे पास कंडीशन है, पुत्री माइनस पुत्र क्या है 1000 दिया हुआ है, पुत्री माइनस पुत्र, पुत्री 9 है और पुत्र क्या है 1, तो 8, 8 = 10,000, 1 के लिए 1250 और टोटल अमाउंट पूछ रहा है कितना है 9, 3, 12, 1, 13, 13 के लिए 13 × 1250 यानी 16,250 रुपया हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 64वें क्वेश्चन पे। 64 क्वेश्चन में कह रहा है 750 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A/B 5/2 और B/C 7/13 है, इसमें से A का भाग कितना होगा। चलिए आसान क्वेश्चन है,
ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी का मान है 5-2, बी सी का मान है 7-13। इसमें से ए का भाग कितना होगा? टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट कितना है 750। ए इक्वल टू 1, ए का मान पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, बाद वाली जगह खाली है, पहली वाली संख्या लिख देंगे, पहला वाला जगह खाली है तो बाद वाली संख्या लिख देंगे। आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 7×5 = 35, 7 दूनी 14, 13 दूना 26। रेशियो आ गया ए बी सी का मान, ए का मान 35, बी का मान 14, सी का मान। टोटल अमाउंट मेरे पास दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 26 और 26, 14, 40 और 35 यानी 75। टोटल कितना हो गया? 75। 75 के लिए कितना दिया हुआ है? 750। एक के लिए 10, तो ए का मान कितना है? 35। 35 के लिए 350। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए फिर से बता देते हैं। ए बी सी दिया हुआ है, ए का रेशियो दिया हुआ है 5:2 और बी का मान बी रेशियो सी 7:13। तो सी की जगह 2 आएगा, पहले संख्या, ए की जगह 7 आएगा बाद वाली संख्या के अनुसार। तो मल्टीप्लाई कर देगा आपस में, 5×7 35, 7 दूनी 14, 13 दूना 26। टोटल अमाउंट 750 है। टोटल अगर जोड़ते हैं 26, 14, 40 और 35 75। 75 के लिए 750, एक के लिए 10। ए का मान पूछ रहा है 35, 35 के लिए 350। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन 65 क्वेश्चन है। 530 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात कितना होगा? 65। दोस्तों, ए को बी से 70 रुपया अधिक मिलता है और बी को सी से 80 रुपया अधिक मिलता है। ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी सी को अगर एक्स मान ले तो बी को सी से 80 रुपया अधिक मिलता है, तो एक्स प्लस 80। और ए को बी से कितना अधिक मिलता है? 70 रुपया, तो एक्स प्लस 70 प्लस 80। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? 530। तो क्या पूछ रहा है? अनुपात, भागों का अनुपात। क्या पूछ रहा है? भागों का अनुपात। देखिए दोस्तों, अब क्या है? अब इस प्रकार, अब हमको पता चल गया है कितना कितना मान है। देखिए एक्स का क्या होगा? ए हो जाएगा 150, एक्स प्लस 80 एक्स। टोटल अमाउंट है, अब सभी को जोड़ देंगे। एक्स प्लस 150 प्लस एक्स प्लस 80 एक्स इक्वल टू 530। 150, 80, 230, एक्स एक्स एक्स, 3x इक्वल, सॉरी, 3x प्लस 230 इक्वल टू 530। 3x इक्वल टू 530 माइनस 230, 3x 300, x 100। x क्या आ गया? 100। तो देखिए दोस्तों, ए बी सी, ये कितना हो जाएगा? x प्लस 150, यानी x 100 प्लस 150, 250। बी कितना हो जाएगा? x प्लस 80, 100 प्लस 80 यानी 180। सी कितना हो जाएगा? x यानी 100। हमारे पास 3 मान आ गया, 3 मान आ गया। ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का मान
250, बी का मान 180, सी का मान 100, एक शून्य एक शून्य एक शून्य, यानी 25, 18, 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों फिर समझा देते हैं। ए बी सी क्वेश्चन डायरेक्ट गिवन कर रहा है, सी का मान बी का मान सी से 80 रुपया अधिक है। बी का मान सी से 80 रुपया अधिक है। एक्स 80 तो बी एक्स प्लस 80, और ए का मान बी से 70 रुपया अधिक है। बी का मान कितना है? एक्स प्लस 80, 70 अधिक, यानी 70 जोड़ जितना है 70 जोड़ क्या आएगा? फाइनली क्या जाएगा? ए का ए बराबर एक्स प्लस एक्स प्लस 150, बी बराबर एक्स प्लस 80 और सी बराबर एक्स। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है? 530। टोटल अमाउंट 530 है। क्या की टोटल जोड़ दिए तीनों को जोड़ने के बाद क्या है? 3x प्लस 230 बराबर 530, 3x इक्वल टू 530 माइनस 230, 3x बराबर 300, x का मान कितना है? 100। x का मान 100 आ गया, तो हमें ए बी सी को मान फैला दिए। क्या है? ए का मान कितना आ गया? 250, बी का मान 180 और सी का मान 100। रेशियो पूछ रहा था, रेशियो निकाल दिया, 0 0 तीनों में है, खत्म। फाइनली कितना आ गया? 25 अनुपात 18 अनुपात 10। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन 66 छियासठ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक बार पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति 3,30,000 एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग आपस में क्या है? बराबर हैं। पुत्री का भाग कितना है? देखिए दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन, पुत्री, पत्नी और पुत्र। पुत्री, पत्नी, पुत्र। 1/2, 1/4, 1/5। 1/2 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/5। पुत्री, पत्नी और पुत्र। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? 3,30,000। टोटल अमाउंट 3,30,000। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? पुत्री का भाग। पुत्री का भाग क्या करना है? हमें निकालना। देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? पुत्री बाय 2 इक्वल टू पत्नी बाय 4 इक्वल टू पुत्र बाय 5। पुत्री, पत्नी और पुत्र मल्टीप्लाई 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 इस प्रकार। दोस्तों हम पहले या दूसरे क्लास में बताए थे, जब इस प्रकार क्वेश्चन रहे तो जो जिसके नीचे है वही उसका क्या हो जाता है? वैल्यू हो जाता है। तो पुत्री, फाइनली मेरा क्या आ जाएगा? पुत्री, पत्नी और पुत्र, 2:4:5। ये हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना है? 4 2 6 5 11, 11 के लिए 33 पर 4 शून्य, 1 के लिए 3 पर 4 शून्य। पुत्री का भाग हमें निकालना है। पुत्री कितना है? 2 2। पुत्री 2 के लिए 2 गुने यानी 60,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों फिर से समझा देते हैं। एक दंपत्ति है, पुत्री, पत्नी और पुत्र। टोटल अमाउंट 3,30,000 है और उसको अपने पुत्री, पत्नी और पुत्र के में विभाजित कर दिया।
पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्री का 1/5 भाग क्या है, आपस में बराबर है। तो देखिए पुत्री का 1/2, पुत्री बटे 2, पत्नी का 1/4, पत्नी बटे 4, पुत्र का 1/5, पुत्र बटे 5। तो पुत्री पत्नी का पुत्र का रेशियो क्या आएगा, 2, 4, 5। जो देखिए जिसको नीचे जो वैल्यू हो इस प्रकार क्वेश्चन में, तो वह इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाता है, उसका मान हो जाता है। जिसके नीचे जो मान संख्या लिखा हुआ है उसका वैल्यू हो जाता है। पुत्र के लिए 2, पत्नी के लिए 4 और पुत्र के लिए 5। टोटल कितना हुआ, 4 2 6 5 11, 11 के लिए 3,30,000, एक के लिए 30,000, दो के लिए 2 × 30,000 यानी 60,000। ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं 67। 67 क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी धन को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। सी का भाग ए के भाग से 1,600 रुपया अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा। देखिए 67, किसी धन को ए बी तथा सी में 3:5:7 में बांटा गया। ए रेशियो बी रेशियो सी 3:5:7। सी का भाग ए के भाग से 1,600 रुपया अधिक हो, यानी अधिक मतलब क्या क्या, दोनों का डिफरेंट दे दिया है। किसमें किसमें, सी और ए में। देखिए दोस्तों सी माइनस ए कितना दिया होगा, 1,600। हमें पूछ क्या रहा है, बी बराबर वाट। हमें गिवन है सी माइनस ए, यानी डिफरेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या, बी का मान। देखिए यहाँ भी देखेंगे सी माइनस ए का डिफरेंट कितना है, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 के लिए 1,600, 1 के लिए 400, बी का वैल्यू कितना है 5, 5 के लिए 5 × 400 कितना होगा, 4×5 = 20, 2,000। ये मान किसका है, बी। बी का मान कितना आ गया, 2,000। यही आंसर आ गया। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा कि ए बी सी का मान कितना है, 3:5:7 और सी माइनस ए का कितना दिया हुआ है, 1,600 डिफरेंट। सी जो है ए से कितना अधिक है, 1,600 अधिक है। तो हमारे पास अंतर दिया हुआ है, तो अंतर देख लिए कितना है, सी से अंतर रेशियो में 4 और एक्चुअल में 1,600, तो इसको बराबर कर दी, एक के लिए 400 और बी का वैल्यू कितना है 5, 5 के लिए 2,000। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 68। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपया हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। इसमें दोस्तों गिवन दिया है मासिक और मासिक, मासिक में दिया हुआ है मासिक का पूछ रहा। अगला पिछले क्वेश्चन में क्या था, वार्षिक दिया हुआ था और मासिक पूछ रहा था। इसमें आपको 12 से भाग देना नहीं पड़ेगा। खर्च और बचत, खर्च बचत, खर्च और बचत का अनुपात कितना है 26:3। मासिक आज 14,500 रुपया है। मासिक आय दिया हुआ 14,500, तो पूछ क्या है, उसकी मासिक बचत कितनी है। मासिक बचत इक्वल टू घाट, ये हमें निकालना है। देखिए दोस्तों खर्च और बचत का अनुपात 26:3, 26:3, 26:3 सही है। तो मासिक आय 14,550, सॉरी 14,500 रुपया देगा, मासिक बचत देगा। देखिए आय क्या होता है, आय का फॉर्मूला क्या होता है,
देखिए यहीं पे जानते हैं आय क्या होगा, खर्च प्लस बचत। आय किसको कहते हैं, आय बराबर क्या होगा, खर्च प्लस बचत। कितना हम खर्च कर रहे हैं, कितना बचत कर रहे हैं, टोटल अमाउंट क्या होगा, आपकी सैलरी होती है। आय बराबर क्या होगा, खर्च प्लस बचत। बचत बराबर क्या हो जाएगा, आय माइनस खर्च, या खर्च बराबर क्या हो जाएगा, आय माइनस बचत। हमेशा क्या होगा, आय जो होगा इस दोनों का योग के बराबर होगा। आय हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। खर्च और बचत से आय हमेशा बड़ा ही होगा, ये दोनों का योगफल ही क्या होता है, आय होता है। और आय और खर्च क्या होगा हमेशा, आय और खर्च को घटाएंगे क्या होगा, बचत आएगा, और आय और बचत को घटाएंगे तो क्या आएगा, खर्च आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया, खर्च और बचत का अनुपात दे दिया है, मासिक आय भी दे दिया है, कितना, 14,500 रुपया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, यानी क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आय। तो आय कितना है, 14,500, 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29। 29 के लिए 14,500। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। टोटल अमाउंट कितना है, 29। 29 क्या है, आय है, ताकि खर्च प्लस बचत क्या होता है, आय। और आय दिए दिया हमको 14,500। 29 के लिए 14,500, एक के लिए 29 बचे, एक के लिए 500। तो क्या करें, मासिक बचत, मासिक बचत क्या है, 3। 3 3 के लिए 1,500, अर्थात मासिक बचत क्या आ जाएगा, 1,500। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा 1,500 क्या है, सोल्यूशन है। क्या थोड़ा नीचे लिख दिया, मासिक बचत 1,500। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। फिर से देखिए दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइए। मासिक आय दिया हुआ हमारे पास 14,500, और खर्च और बचत का रेशियो दिया हुआ है 26:3। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, और बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस खर्च, और खर्च बराबर क्या होता है, आय माइनस बचत। ये तीनों फॉर्मूला आपको लिख दिए हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, खर्च और बचत दिया हुआ है, और आय भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो आय बराबर आय 29 है, आय क्या हुआ, खर्च प्लस बचत, दोनों को जोड़ दिए 29 हुआ। एक्चुअल मान कितना दिया हुआ है, 14,500। यहाँ से तो 14,500 लिख दिए, एक के लिए 500, 3। तो बचत कितना है, मासिक बचत दे दिया 3 के लिए 1,500, यानी मासिक बचत कितना आ गया, 1,500। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 69 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 69 क्वेश्चन में बुक में आपको मिस प्रिंट है, अगर उस क्वेश्चन जो वैल्यू दिया हुआ उससे बनाएगा तो दूसरा आंसर आ जाएगा। अगर आंसर मिलाना चाहते हैं तो उसको 3,068 दिया हुआ है, इसको क्रॉस करके 1,470 लिख लीजिए। उसको क्रॉस करके 1,470 लिख लीजिए, इससे आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब जो ऑप्शन में दिया हुआ वो मिल जाएगा। देखिए आप पढ़ते हैं, 1,470 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर इसके भाव का अनुपात 1:3:2 है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना होगा। देखिए दोस्तों, क्या है, ए बी सी, 1:3:2। देखिए इसमें कंडीशन क्या लगा दिया है, टोटल अमाउंट फिर देखिए, टोटल अमाउंट 1,470 टोटल अमाउंट है। हमें निकालना कि क्या है, सी इक्वल टू वाट, ये फाइंड आउट करना। देखिए इसमें कंडीशन है क्या, प्रत्येक के भाग से 50 रुपया कम करने पर इसके भाव का अनुपात। ये टोटल अमाउंट है, प्रत्येक के भाग से क्या करते हैं, 50 कम करते हैं।
प्रत्येक के भाग से क्या करते हैं, 50 कम। प्रत्येक के भाग से क्या करते हैं, 50 50 कम करते हैं। तो 50 50 कम करते हैं तो क्या टोटल अमाउंट कितना है, 1470। 50 दिया, तीन है, तीन ए बी सी, 150। इसमें क्या करेंगे, 150 कम कर देंगे, तो 150 क्या हो जाएगा कम, 0 2 3 1, 1320 आ गया, 1320। देखिए ए बी सी है, टोटल अमाउंट क्या है, टोटल रेशियो कितना था, 1 3 2, मतलब 3 1 4 2 6, 6 के लिए कितना 1320। ये क्या था, टोटल अमाउंट प्लस प्लस 50 था, लेकिन मैं क्या कर, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 कम करने पर क्या था, रेशियो आता है, 50 कम करने पर, तो 50 कम करने पर टोटल अमाउंट कितना आ गया, 1320। एक के लिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220। तो सी, सी के लिए 2, 2 के लिए 440। ये हमारा आंसर हो जाता है। देखिए दोस्तों एक बार फिर से समझिए, फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 1470 रुपया को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना होगा, सी द्वारा प्राप्त धन का रहा है, सॉरी दोस्तों, 440 तो माइनस करके है ना, प्राप्त धन यानी +50 करेंगे, 50 घटाया है ना, +50 कर देंगे। अब ये जो आया ये आंसर आया। देखिए 50 50 माइनस करने के बाद हमारा रेशियो क्या है, 1:3:2। लेकिन ये टोटल अमाउंट हमारे पास ये तो 50 50 ऐड है, तो 50 50 हम घटाएंगे, 50 इससे 50 इससे 50, तीनों से घटा, तीनों को जोड़ दिए कितना है 150, 150 घटा दिया, हमारे पास ये क्या आ गया, टोटल अमाउंट, न्यू टोटल अमाउंट, न्यू न्यू टोटल अमाउंट है 1320। ये कब अमाउंट है, जब 150 घटाते हैं, तो इसका रेशियो कितना है, 6, 6 के लिए 1320, एक के लिए 220, दो के लिए 440। लेकिन हमारे पास सी का भाग पूछ रहा है, सी का भाग दो के लिए, सी का भाग क्या है 2, 2 के लिए 440, क्या है 50 घटाए थे, 50 जोड़ेंगे तभी तो पूरा भाग पूरेगा, 490। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन। 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो ए का मान कितना होगा। देखिए ए तथा बी में इस प्रकार व्यक्त किया गया कि ए के 5वें भाग, ए का 5वें भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। अमाउंट दे दिया है, टोटल अमाउंट 94। तो ए का मान ज्ञात करना है, ए इक्वल टू वाट। देखिए दोस्तों ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग क्या है, 3:4 है। देखिए हम पिछले क्वेश्चन बताए थे, इस पर क्वेश्चन रहे प्रोपोर्शन यानी अनुपात में, तो अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करते हैं और बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करते हैं। देखिए गुना करते हैं बाहर वाले को बाहर से, इक्वल बी गुने 1/8। यहाँ पर चाहे रेशियो लिख सकते हैं या तो इक्वल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुने 3। देखिए क्या हो जाएगा, 4a/5 इक्वल टू 3b/8, 3b/8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 8 चौक 32, ए इक्वल टू
15 बी। अब ए बाई बी लिखेंगे, 15/32, यानी हमारा ए रेशियो बी क्या आ जाएगा, 15/32। 15/32 क्या आ गया मेरा पास, ए अनुपात बी आ गया। टोटल अमाउंट कितना, 94। अगर दोनों को ऐड करते हैं, 5 2 7 3 1 4, 47। 47 के लिए 94, यानी एक के लिए क्या आ जाएगा 2। ए का मान पूछा, ए का मान कितना है 15, 15 के लिए 30। हमारे पास यही है, आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज समझ में आया होगा। देखिए फिर से समझ लेते हैं, एक बार फिर से पुनः क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। ए का मान कितना है। देखिए दिया हुआ ए का 5वें भाग बी के 8वें भाग का अनुपात क्या है, 3:4 है। ड्रॉ कर दिए। तो आप जानते हैं दोस्तों, इस प्रकार अगर वैल्यू दिया हुआ है तो उसको अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करते हैं और बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करते हैं। तो बाहर वाले के साथ गुना करने के बाद क्या गया, a/5 × 4 b/8 × 3, 4a/5 3b/8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 32 से इक्वल टू 15b, a/b 15/5 32, ए रेशियो भी 15/15 रेशियो 32। टोटल अमाउंट कितना हो गया 47। 47 के लिए क्या है 94, एक के लिए 2 और हाँ क्या पूछा ए का मान, एक के लिए 15, 15 के लिए 30। यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब का भी बटन दबा दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास स्वतः पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।